अपने की रचना मधुर मेल की आश में काल गया बहुवीर मेरे कर्म विचार कर पतली पड़े राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 स्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, परमात्मा को अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। उनके चित्त में ईश्वर के प्रति कैसा प्रेम है, हमारे मानस में प्रेम की अवधारणा कैसी होनी चाहिए। महाराज ने इस प्रकरण में लिखा है, स्वामी जी महाराज ईश्वर को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र का विवरण दोहा नंबर 21 में आया है, लेकिन उसकी भूमिका, उस पत्र की भूमिका क्या है, महाराज वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले अभिव्यक्ति की है ईश्वर को, हे ईश्वर, आपका प्रेमी, आपको चाहने वाला, आपका चाहवान आपको एक संदेश दे रहा है। प्रेमी दे संदेश यह, सुनिए स्नेही राज, आप स्नेहियों के राजा हो। तुम्हारे से अधिक प्रेम कौन जानता है? प्रेम स्वरूप हो, सच्चिदानंद घन हो। तुम्हारा चाहने वाला तुम्हें एक संदेश दे रहा है, लेकिन कभी मेरी ओर भी तो ध्यान दीजिए। जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं कब से तेरी शरण में हूं, मेरी ओर भी तो ध्यान दे। महाराज कहते हैं, अपने की सुध लीजिए, अपने की रख लाज। इसका अर्थ क्या है? मैं तो अपने आप को आपका मानता हूं। कोई एक तरफा प्रेम अभिव्यक्त करता रहे, सामने से कोई जवाब ना आए, तो जो देखने वाले हैं वो लोग क्या समझेंगे? गर्ग साहब कह रहे हैं पागल है। देखने वाले कहेंगे पगला है, बावरा है। सामने से भी तो प्रत्युत्तर आना चाहिए। हे ईश्वर, हे दीना बंधु, हे दीनानाथ, मेरी लाज रखना, मेरे प्रेम को व्यर्थ जाने नहीं देना, अपने की रख लाज। महाराज कहते हैं, कब से तेरी चाह में मैं बैठा हुआ हूं, मधुर मेल की आश में काल गया बहुबीत। कितने जन्म जन्मांतर पैदा हुआ मरा, पैदा हुआ मरा, मां के गर्भ में आकर उल्टा लटका। तेरी प्रीत बड़ी कठिनाई से जगी है, हे ईश्वर, एक कृपा करना। मधुर मेल की आश में काल गया बहुबीत, बहुत लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन एक उपकार मेरे पे करना, मेरे कर्म विचार कर। ऐसा कोई काम तो मैंने आज तक किया नहीं कि तेरी प्राप्ति हो जाए। जिन लोगों ने ईश्वर की प्राप्ति की थी, सारी उम्र लगा दी। ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने बचपन चढ़ा दिया। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे,
चढ़ाया बेड़े राम जपो जी, ऐसे ऐसे राम जपो जी, ऐसे ऐसे तू प्रहलाद जपो हर जैसे जपो। तेरे जो चाहवान थे, तुझे चाहने वाले थे, सारी आयु लगाकर उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया। जिन्हों को इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, जिन्हों को इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। सारी उम्र उन्होंने ऐसे गुजारी, लेकिन मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। हे परमेश्वर, मेरे पे कृपा करनी हो तो मेरे कर्मों को मत देखना, कहीं ऐसा ना हो मेरे कर्मों को देखकर वो जो प्रेम की धारा तेरे मानस से बहने वाली थी वो पतली पड़ जाए। महाराज कहते हैं मेरे कर्म विचार कर पतली पड़े न प्रीत। महाराज कहते हैं लेकिन तेरे से क्या छिपा है, तू सब कुछ जानता है। प्रेम से गाइए। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, तू तो जानी जान है मेरे मन की जान, वो नहीं है टूटती अहनिश तेरी तान। मन तो तुझ में रम रहा केवल तन है दूर, यदि मन होता दूर तो मैं बन जाता दूर। राम कृष्ण मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। महाराज कहते हैं तू क्या नहीं जानता, सब कुछ तेरे से जाना गया है, सब कुछ जानने वाला तू। आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, किसी का मन नहीं पढ़ सकते। मन को जानना सबसे कठिन अवस्था है। स्वामी जी महाराज कहते हैं लेकिन हे ईश्वर, तू पार ब्रह्म सर्वज्ञ अंतर्यामी, तेरे से क्या छिपा है। हे नाथ, मैं कितना ही कुकर्मी, कितना ही बुरा, कितना ही अधम, कितना ही नीच, लेकिन एक बात कह सकता हूं, तुझे निरंतर याद करता हूं। कहो नहीं है टूटती अहनिश तेरी तान, तेरे नाम की ध्वनि एक क्षण भी वो अनाहत का नाद मेरे अंदर बंद नहीं होता। राम 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 गूंजता रहता है। मैं कैसा भी, तू तो जानी जान है। और हे ईश्वर, यथार्थ सत्य क्या है, ये जगत के बंधनों ने, इस माइक बंधनों ने मुझे घेर जरूर रखा है, लेकिन मन तो तुझ में रम रहा, केवल तन है दूर। शरीर मेरा यहां है, इन जगत की जिम्मेवारियों में फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि मन से तेरी विस्मृति होती हो। मन तुझे निरंतर स्मरण करता। ईश्वर, सोचें, मेरी परिस्थिति का विचार करें। यदि मन होता दूर तो, अगर मन तेरे से निकल गया होता ना, हमारे जीवन में जितनी शांति है, जितनी भी है, उसकी मात्रा 1% हो, 5% हो, 10% हो, 15% हो। यदि मूल्यांकन करें, सारे सुख संसाधन एक पलड़े में इकट्ठे कर लें। तुलसीदास जी कहते हैं, जो सत्संग की महिमा है ना, शांति की, जो शांति का आधार है, शांति का स्रोत है, वो हरि का नाम है। जो सुख लब सतसंग, वो किसी भी सुख के संसाधन में प्राप्त नहीं हो सकता। यदि मन ने तेरे नाम की उपासना न की होती
महाराज कहते हैं मैं कब का मिट्टी बन गया बता, मैं बन जाता धूल। और स्वामी जी महाराज कहते हैं मेरी अवस्था क्या है, प्रेम से गाइएगा। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे। कान पखेरु उड़ पड़े पंख निराश हिलाए, यदि सुनाम का सिंदरा बंधन नहीं बन जाए, मनोड़ रहा पतंग बन रह कर कबयो, पीछे पीछे बल बचे आय कर्म की डोर। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे। महाराज कहते हैं अवस्था ये है, प्राण पखेरु उड़ पड़े, प्राणों को पंख लग गए, उड़ उड़ कर वो तेरी ओर आना चाहते हैं, और कब के निकल चुके होते। यदि एक सहारा ना होता, एक आश्रय न होता, एक ओट न होती। ओट क्या है? भागवत में जब भगवान कपिल के जन्म के बाद देवहूति को छोड़कर कर्दम जाने लगे, कर्दम को देवहूति कहने लगी हे नाथ, आज पुत्र उत्पन्न हुआ है, जब तक ये बड़ा नहीं होता सहारा देने लायक नहीं होगा, मुझे सहारा देना पड़ेगा। और जो एक सहारा था आप संन्यास्त हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, मैं किसका ओट लूं, किसका सहारा लूं, किसका आश्रय करूं? तो वृंदावन के भक्त कवियों ने छंद लिखा, ओट और सहारा क्या है? काठ की ओट ते काठ बचे नहीं, काठ की ओट ते काठ बचे नहीं, आग लगे तब दोनों को जारे, आग लगे तब दोनों को जारे। स्यार की ओट ते स्यार बचे नहीं, स्यार की ओट ते स्यार बचे नहीं, सिंह मिले तब दोनों को मारे, सिंह मिले तब दोनों को मारे। एक लकड़ी, उसके नीचे आग लगी हो, उस लकड़ी को आग से बचाने के लिए उसके नीचे एक और लकड़ी लगा दीजिए। काठ की ओट थे, काठ बचे नहीं, क्या होगा? नीचे वाली लकड़ी ऊपर वाली को आग से बचा लेगी। वृंदावनी भक्त कवि कहते हैं नहीं बच सकते, काठ की ओट थे, काठ बचे नहीं, आग लगे तब दोनों को जारे। स्यार की ओट थे, स्यार बचे नहीं, एक सियार दूसरे सियार को शेर से बचाना चाहता हो, क्या होगा? बोले सिंह मिले तब दोनों को मारे। और बड़ी सुंदर बात है, जीव की ओट ते जीव बचे नहीं, जीव की ओट ते जीव बचे नहीं, ओट बचे हरि नाम सहारे, ओट बचे हरि नाम सहारे। एक जीव दूसरे जीव की ओट से बच सकता है? बोले नहीं बच सकता। कर्दम ने कहा देवी, जो सहारे तू ढूंढ रही है
वो सहारे आज दिख रहे हैं, कल नहीं रहेंगे। सहारा राम का लेकर किनारों से किनारा कर, किनारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा दे। अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर, धनी अभिमानी लोभी दुनिया, इन यारों का भरोसा कर। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्यों। ओट रखनी है तो उसकी रखिए, आश्रय करना है तो उसका कीजिए। महाराज कहते हैं यदि सुनाम का पिंजरा बंधन नहीं बन जाए, मेरे प्राण कब के उड़ चुके होते। ये तेरे एक नाम का सहारा है जिसने इस शरीर में इन प्राणों को टिका के रखा है। यदि सुनाम का पिंजरा बंधन नहीं बन जाए। जब गोपियां भगवान का अभाव हो गया, भगवान विलुप्त हो गए, गोपियां पुकार रही थी भगवान को, तो एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा गोपी गीत में। बोले हम जीवित क्यों हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनम। हम जीवित इसलिए हैं हे प्रभु, इन उदार दानियों ने जो आपका कथामृत पान कराते हैं, आपकी कथा का दान करके हमारे शरीर को सजीव रखा, नहीं तो ये प्राण कब के प्रणष्ट हो चुके होते, विनष्ट हो चुके होते। इसलिए ध्यान देना। महाराज कहते हैं बचा के रखा है हे नाथ, मेरे प्राणों को संबद्ध रखा है शरीर में तेरे नाम की उपासना ने। और मेरी स्थिति यह है, मन उड़ रहा पतंग बन। और जानते हो पतंग जब उड़ाते हैं तो उड़ाने का तरीका क्या है, डोर से बांधते हैं और फिर क्या करते हैं, डोर को नीचे की ओर खींचते हैं। महाराज की परिकल्पना बहुत अद्भुत है। उसे जोड़ा कहाँ है, जरा ध्यान दीजिएगा। महाराज कहते हैं डोर मेरे जीवन की आयु है, पतंग मेरा मन है। मन तेरे में जाना चाह रहा है, पहुंचना चाह रहा है, लेकिन मेरी आयु पीछे खींचे बलवती आयु कर्म की डोर। आपने देखा पतंग बांधने के लिए 2 तागे निकालते हैं, फिर उन्हें ताकते हैं, फिर वो डोर से बनते हैं। कर्म और आयु की डोर मुझे बार बार पीछे की ओर खींचती। तेरे से मिलाप कैसे होगा, प्रतिक्षण ये आयु घटती जा रही है। अपने मिलाप का मधुर संयोग मुझे प्रदान कर हे देव, एक बार मेरी ओर भी तो निहार। बड़े सुंदर शब्द हैं, बड़े प्रेम से गाइए। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, मेरे देव दयालु अब तो मुझे निहार। अपने ज्ञान सुप्रेम के निर्मल नैन बसा, चल जाता मैं आग में जो है विरह दियो। यदि ना कहते धारा बनते कर मैं सियो। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। महाराज कहते हैं मेरे देव दयालु, हे दया के अनंत सागर, हे दया की अविराम मूर्ति, एक बार मेरी ओर भी देखिए, मेरी ओर भी निहारिए। आपकी शरण में आपका एक अधम जीव आपको निरंतर स्मरण करने वाला, जिसे केवल एक ही आश अभिलाष भरोसा है, जो इससे अधिक कोई आकांक्षा नहीं रखता। बड़ा सुंदर भजन है, मेरे साथ प्रेम से गाइएगा। बड़े सुंदर भाव हैं कवि के।
जो लुटे न फीकी पड़े कभी, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर भी तो ध्यान दे, ध्यान दे। मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मुझे ज्ञान दे। जो तेरा पड़े कभी, जो तेरा पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मुस्कान दे। चाहे दुख की रैन मिले तो क्या, सुख की भोर खिले तो क्या, चाहे दुख की रैन मिले तो क्या, चाहे सुख की भोर खिले तो क्या, पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। मुझे प्रेम की सौगात दे, मुझे प्रेम की सौगात दे। ये वर मेरे भगवान दे, भगवान दे। जो लुटे न फीकी पड़े कभी, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मुस्कान दे। तेरी आरती